अगर आप किसी का दुख दूर न कर पाएं तो कम से कम उसके आंसू तो पोंछ दें। आप किसी पीड़ित का सहारा बनकर उसमें विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए आत्मविश्वास तो पैदा कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिलखोली के रहने वाले चंदन नेगी के जीवन से। याद है ना 16 जून 2013 की वो घड़ी जब केदारनाथ का जर्रा जर्रा कांप गया था। इस भीषण आपदा ने दर्जनों शहरों, सैकड़ों गांवों और लाखों जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया था। गुप्त काशी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है डौली ब्रह्म गांव। इस आपदा में यहाँ के अधिकांश पुरुष मारे गए थे, इसलिए इसे विडो विलेज कहा जाने लगा। झकझोर देने वाली संकट की इस घड़ी में रानी खेत के पिलखोली निवासी चंदन नेगी ने इस विडो विलेज के महिलाओं को आर्थिक मदद करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। 2013 केदारनाथ त्रासदी तो सभी को पता है, और जब ये दुखद घटना हुई थी तो सभी लोगों को प्रभावित किया था, तो उसी तरह मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था। तो 2014 में मुझे दियोली गांव के बारे में पता चला, जिसमें कि अधिकांश पुरुषों की उस त्रासदी में मौत हो गई थी, और पीछे वो काफ़ी सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को और अकेले छोड़ के चले गए थे। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं भी रानीखेत उत्तराखंड से ही हूँ, तो वो एक फ़ील आया। मैं मैराथन 2011 से हिस्सा ले रहा हूँ विभिन्न मैराथनों में, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बोली जाती है। तो हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है और फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती हैं। मैंने मैराथन को इस गांव के लिए कुछ करने का जरिया बनाया। उसके बाद मैंने अलग अलग तरीके से खोजबीन शुरू करी, और मुझे पता चला कि उस गांव को सुलभ इंटरनेशनल ने अडॉप्ट किया हुआ है, और वो उसका मंथली उनको जो भी है थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और ऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसका देख रेख कर रहे हैं बेसिकली। मैं और कुछ मेरे साथियों ने हमने रानीखेत से नैनीताल एक सेल्फ सपोर्टेड रन किया था उनकी स्मृति में, केदारनाथ पीड़ितों की स्मृति में। और फाइनली 2018 में हमारी जो बातचीत थी सुलभ के साथ आगे बढ़ी, और जब हमने ये कॉज बताया तो डॉक्टर पाठक और उनकी टीम वो एग्री हुए, और हमें पूरा सपोर्ट करने की हामी भरी। और फाइनली 20 मई को हमने रानीखेत से ये रन स्टार्ट किया, और 5 दिनों तक लगातार दौड़ते हुए हमने 300 प्लस किलोमीटर्स कवर करते हुए छठे दिन केदारनाथ में ये अपना रन ख़त्म किया। तो 2014 में जब ये ख्याल आया था, तो मैंने सबसे पहले अपने खास दोस्त राजन काजरू, जो कि हम पिछले 5-6 सालों से साथ में भाग रहे हैं, तो उसको बताया था। तो वो भी एकदम से एग्री हो गया कि लाइक ठीक है, ऐसे करते हैं। राजन के अलावा बाकी जो 3 हमारे साथी, मेरे 3 साथी इस रन में थे, वो है रविंदर रावत, विकास कौल और अशोक सुयाल। तो बेसिकली राजन और जब हम एग्री हुए थे, तो उन तीनों को मैंने अप्रोच किया, और वो भी कुछ समय से डिफरेंट मैराथन्स वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भी इंटरेस्टिंग लगा, और वो भी हेल्प के लिए आगे आए। और भोलेनाथ की कृपा से वो हमारा सुलभ से हमारा कॉन्फर्मेशन आया, और हम लोगों ने वो पूरा इस तरह से किया। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ पैतृक जिला रानीखेत से केदारनाथ तक 300 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़कर पीड़ितों के लिए 2,10,000 रुपये की सहायता जुटाने का काम किया। उनकी ये अल्ट्रा मैराथन को रानीखेत से विधायक करण महरा ने झंडा दिखाकर 20 मई 2018 को रवाना किया था। इसके 5 दिन बाद 25 मई 2018 को केदारनाथ में यह दौड़ समाप्त हुई थी। जितने भी लोग थे और अपने गांव के लोग थे और रानीखेत के लोग थे, सब ने हमें पूरा सपोर्ट दिया। आर्मी स्कूल रानीखेत से मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो कुछ दूरी तक हमारे साथ रन भी किया उन्होंने, और उनका काफ़ी ग्रेट एनर्जी के साथ सब लोगों ने फुल इस जो हमारा ये मैराथन थी उसको सक्सेसफुल के लिए पूरा योगदान दिया। इस कार्य के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी में कार्यरत चंदन नेगी अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे ही युवा समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। इनकी मेहनत और कुछ कर गुजरने की जिद
आज उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।